हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमने सारी ऑक्साइड देखनी है जो भी नाइट्रोजन बनाता है। ठीक है, तो पूरी 6 आएंगी हमारे पास ऑक्साइड्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहली ऑक्साइड जो है हमारे पास है नाइट्रोजन की, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। सबसे पहले हम सभी में एक बार फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर और कुछ खास बात है उसमें, तो उसके बाद हम उसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला है नाइट्रिक ऑक्साइड का। जैसे कि नाम आ रहा है इसमें नाइट्रिक है और ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड हमेशा ऑक्सीजन जो होता है हमेशा N और O के फॉर्म में रहता है, तो NO जो होगा इसका फॉर्मूला होगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। देखिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें हमेशा पता होना चाहिए कि उसके पास जो है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली हम जानते हैं इनके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 5 को हम यहाँ पर 2 यहाँ शो कर देते हैं, एक यहाँ पर शो कर देते हैं और एक यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। अब ऑक्सीजन की बारी है, अब ऑक्सीजन के भी शो कर देते हैं। ऑक्सीजन के होते हैं हमारे पास, इसके पास आउटर मोस्ट जो होते हैं, आउटर मोस्ट में होते हैं इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहे 1 2 3 4 5 6, जिनमें से 2 जो होंगे वो क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएंगे। ये रहे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाया, एन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, इसका मतलब। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे इसके पास नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जाते हैं यहाँ पर 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। अब उसी तरह ऑक्सीजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन की जो है पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। बस हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है, उसका जो है सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पूरे हो पाते हैं, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता है। तो ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, उसे करते हैं। क्वेश्चन है, वाई नाइट्रिक ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक इन गैशियस स्टेट वाइल डाईमैग्नेटिक इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो यानी कि आपको ये बोल रहा है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है वो अपनी गैशियस स्टेट में जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है और अपनी सॉलिड स्टेट में ये डायमैग्नेटिक होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक रीज़न है, उसको हम इसके डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायमैग्नेटिक क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि नाम आ रहा है डाया से, तो डाया मतलब होगा यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। और पैरा का मतलब होता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं जब वो कैसे स्टेट में होता है, अपनी गैशियस स्टेट में होता है, मगर उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो अपनी सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड दोनों केस में क्या होगा, इसके पास ये डायमैग्नेटिक होगा, यानी कि उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमेशा इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन जो है आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सॉलिड स्टेट में। देखिए, सॉलिड स्टेट में यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट में यानी कि जो NO के होंगे मॉलिक्यूल्स, NO बहुत सारे NO जो होंगे एक साथ बॉन्ड बना रहे होंगे, है ना। एक NO दूसरे NO के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, फिर वो मिल करके एक सॉलिड स्टेट में बना रहे होंगे, है ना, ऐसा हो रहा होगा। तो चलो देखते हैं कि NO जो है आपस में कैसा बॉन्ड बनाते हैं। ये आपके पास NO, हम जानते हैं ऑलरेडी कि NO जो होता है, क्योंकि अभी अभी देखा है हमने कि यहाँ पर सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है जब हम N और O का बॉन्ड बनाते हैं, तो सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ तो लोन पेयर में है ये और इसके भी ये लोन पेयर्स है ना। तो इसके जो लोन पेयर्स है ये सब तो नहीं करेंगे अभी पार्टिसिपेट, रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो कि अनपेयर है। तो यहाँ पर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये वाला अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी तो लोन पेयर है, इसके पास भी एक अनपेयर होगा, तो दोनों के अनपेयर जो होते हैं मिल करके बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पर। और यही जो बॉन्ड होता है इसके वजह से अब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह गया इसके अंदर, नहीं रह गया है, और इसी की वजह से ये क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक होता है। सो दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओके इन देयर सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट, आप कह सकते हैं। सॉलिड लिक्विड स्टेट में क्या होगा, इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और हेंस इसके वजह से क्या होगा कि ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा ये। ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा इन इट्स सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। और उसी तरह अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो अगर वो गैशियस स्टेट में है तो उसे सब NO के फॉर्म में होगा ना। तो NO के फॉर्म में होगा तो वहाँ पर वो किसी के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना शेयर कर पाएगा, किसी के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड थोड़ा बना पाएगा। तो जब गैशियस स्टेट में होता है हमारा NO, तब वो
एज अ मोनोमर होता है, और मोनोमर होने की वजह से उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जैसे अभी हमने देखा था ये नाइट्रिक ऑक्साइड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है ना। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसे क्या बनाता है, पैरामैग्नेटिक बनाता है। और यहाँ पर जो हमारे पास सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में ये क्या बना रहा है, एक डायमर बना रहा है, और डायमर की वजह से क्या हो रहा है, ये अपना जो इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन था उसको पेयर कर ले रहा है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ही हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। तो यही यहाँ पे इसका रीज़न लिखा हुआ है दैट दिस इज बिकॉज इन गैसियस स्टेट NO एग्जिस्ट एज अ मोनोमर, जब मोनो फॉर्म में होगा यानी कि एक अकेला NO होगा, है ना, एंड कंटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वाइल इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट NO एग्जिस्ट एज अ डाइमर एंड कंटेन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो NO के केस में क्या होगा, जब वो सॉलिड स्टेट में होगा तो डाइमर के फॉर्म में हो जाता है, और डाइमर की वजह से वहाँ क्या हो रहा है, उसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर में हो जा रहा है, और जब पेयर होगा तो ऑफकोर्स वो क्या होगा, एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो अब हम इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज NO बिकम्स ब्राउन व्हेन रिलीज्ड इन एयर, वाई। तो NO जो होता है ब्राउन बन जाता है जब हम उसे एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलो देखते हैं, इसके रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे हम NO की रिएक्शन करवाएंगे विद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ही ये क्या हो रहा है, ब्राउन कलर का हो जा रहा है। सो NO जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, NO और O2 होता है मिलकर के बना लेते हैं NO2। ठीक है, यानी कि ये बना लेते हैं NO2 जो कि ब्राउन कलर की होती है। ये जो गैस बन जाती है ना, ये जो होती है ब्राउन कलर की होती है, यानी कि एक ब्राउन पिपड़ी सी आपको दिखाई देने लगेगी, ब्राउन कलर आपको दिखाई देने लगेगा जब आप इन दोनों गैसेस को मिला लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो NO गैस होती है हमने पहले यूज़ की थी वो होती है कलरलेस। ठीक है, तो ये बात हमें तब पता चलेगी जब ये होगी कलरलेस और इसमें हमने ऑक्सीजन के कांटेक्ट पे से लाया है, और तब इसमें एक ब्राउनिश कलर हमें दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ पर जो NO2 गैस है यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ब्राउन कलर आता है। इतना सिंपल सा है इसका आंसर। सिंपल बस आपको याद होना चाहिए कि अभी हमने पढ़ना भी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में। तो यहाँ पर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपल से आप रिएक्शन बताना, NO + O2 गिव्स NO2। NO2 क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, जिसका कलर ही क्या होता है, ब्राउन होता है। सो इसका रीज़न आप लिखेंगे दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस। इतना सा आंसर आप लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में तो आपको बचपन से ही पता होगा, लाफिंग गैस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है लाफिंग गैस होती है। तो आपको बताना चाहिए कि लाफिंग गैस का जो है फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉमन चीज़ें हैं, तो उसको और अच्छे से आपको आना चाहिए कि लाफिंग गैस होती तो है बट कौन सी होती है, वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, N2O यानी कि 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो N2O होता है इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन के बीच में 2 नाइट्रोजन नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक नाइट्रोजन से एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन जो होता है जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनके हम इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें शो कर लेते हैं यहाँ पर 1 2 3, और इस वाले नाइट्रोजन के भी 1 2 3। यहाँ पर हम 2 यहाँ पे इसके बना लेते हैं, 2 इसके बना लेते हैं। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो नाइट्रोजन जो होता है आपस में मिलकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका अपना ऑक्टेट इनका कंप्लीट हो गया। अब इसको क्योंकि ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाना होता है, तो ये क्या करता है, बिना अपने जो है इसके पास अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ किए ये करता है, अपने जो इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, लोन पेयर बच गया है, उसको ये क्या कर देता है, इस ऑक्सीजन को दे देता है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए वो क्या करता है, N जो होता है वो बोलता है कि मेरे हैं, तुम अपने समझ के इसको रख लो। तो ये समझना कि तुम्हारा बॉन्ड बन गया है, और इससे क्या होगा, इसका जो ऑक्सीजन जो होगा उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 2 इसके पास अभी नाइट्रोजन ने दे दिया और पहले से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही। तो यहाँ पर इसका मतलब ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, और यहाँ पर जो दोनों के दोनों नाइट्रोजन है इनके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड बना है, इस टाइप के बॉन्ड को, जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है बॉन्ड, दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, एक जो होता है इनमें से कोई भी जिसके पास हैं इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, शेयर कर देता है उसको। तो उस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये जो यहाँ पर बना है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया यहाँ पर।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए यहाँ पर, जो कि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन से शेयर किए हैं। ओके, अब हम चलेंगे आगे। आगे हमारे पास है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है तीन ऑक्सीजन होंगे, नाइट्रोजन से यहाँ पर बॉन्ड बनाया होगा उन्होंने। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, देखिए NO है, ऑक्सीजन की स्टेट होती है -2। हम जानते हैं कि जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है इसका भी जो होता है +-3, आप चाहे किसी की भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर N2O3 ही आएगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। बट यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ये ज़्यादा पसंद करता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से बना ले, तो वो -3 होना ज़्यादा बेटर फील करता है। तो फॉर्मूला यहाँ पर देखिए आपको मैंने बता दिया है, फॉर्मूला हो जाएगा N2O3। ठीक है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई से बता दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं। तो N2O3 यहाँ पर बन जाता है, और इसे हम लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं N2O3 को कि एक NO2 जो होता है, एक NO2 क्या करता है, दूसरे NO के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से अगर हम लिख ले तो हम इसका स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। नाइट्रोजन जो है, यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रोजन है, उसके बाद ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे दो जो है ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं। एक ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड्स हैं, नाइट्रोजन के पास जो होते हैं, इसके पास पूरे 5 होते हैं। 5 में से 2 तो इसने ऑक्सीजन के साथ बना लिया, एक इसने इस नाइट्रोजन के साथ बना लिया। ठीक है, अभी क्या करता है, क्योंकि अब इसके 3 जो बॉन्ड है वो बन गए, अब 3 बॉन्ड बन गए, तो अब वो क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर देगा, बोलेगा तुम अपने समझ के से रख लो, है ना। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, वो एक डबल, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड बना लेता है। ओके, डबल बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर हम इसका बॉन्ड शो करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके पास स्ट्रक्चर नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का। अब हम देखते हैं इसकी डाइऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे हम नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी बोलते हैं। मगर हम अगर इसे कैंसिल कर दें तो ये बचेगा क्या है, NO2 ही हो जाएगा, डाइऑक्साइड ही हो जाएगा। इसीलिए हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोला है और इसे टेट्राऑक्साइड भी बोला है। तो दोनों ही अगर आपके पास आते हैं तो आपको यहाँ पे खुद सोचना है कि N2O4 हो या फिर NO2 हो, दोनों ही बात एक ही है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। स्ट्रक्चर बनाते हैं NO2 का। N यानी कि सेंट्रल एटम होगा, और बचे हुए जो 2 होंगे वो बिल्कुल स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा हमने यहाँ पे बनाया था। ये वाला स्ट्रक्चर जो है NO2 का, इतना अगर आप काट दें तो ये बिल्कुल NO2 का स्ट्रक्चर है। N जो हो गया, इसके पास आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 इस तरह से हम बना लेते हैं। ठीक है, उनमें से क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड शेयरिंग में ये ऑक्सीजन जो होता है इसके साथ बॉन्ड शेयर कर 2 बॉन्ड बना लेता है अपने। इसके पास जो है ऑलरेडी कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, और उनमें से इसने क्या किया है, 6 इलेक्ट्रॉन्स में से इसने जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसके साथ शेयर किया। दोनों ने आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है। इससे नाइट्रोजन भी स्टेबल हो जा रहा है और इससे ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जा रहा है। ठीक है, दोनों के यहाँ पर देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए हैं। 6 ऑलरेडी इसके पास थे और 2 और मिल गए ऑक्सीजन को, इसके हो गए 8। नाइट्रोजन का देखिए अभी कैसे स्टेबल होगा, नाइट्रोजन का भी एक चीज़ बचा हुआ है। नाइट्रोजन का ये वाला तो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका कभी पेयर नहीं होगा, अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी हमारे पास एक और ऑक्सीजन बचा हुआ है। अब एक और ऑक्सीजन के लिए अगर वो बॉन्ड बनाता तो उसका जो बॉन्ड है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाता है ना। तो वो क्या करेगा, उस ऑक्सीजन के साथ फिर से क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स उसे डोनेट कर देगा बिना किसी इलेक्ट्रॉन को लिए। ठीक है, तो ऑलरेडी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट में, और उसमें से भी 2 इसने नाइट्रोजन ने उसे डोनेट कर दिए हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ बना लिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। दोनों की देखिए आप पोजीशन कैसे बनाई है वैसे ही आपको हमेशा बनानी है जब भी आप एग्जाम में ड्रॉ कर रहे हैं इसे स्पेशली। ठीक है, तो NO2 का स्ट्रक्चर ये हो गया। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जैसे पहले था। तो हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या क्वेश्चन बनाया था कि एक पैरामैग्नेटिक हो जाएगा मोनोमर के केस में, और गैशियस के केस में क्या होगा, मोनोमर हो जाता है। और मोनोमर्स हमेशा क्या रहते हैं, अनपेयर्ड रहते हैं, और अनपेयर्ड की वजह से वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक।
और अगर हम उसी की सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट पे वो डाइमर बन जाता है, और डाइमर की वजह से वो क्या हो जाता है, उसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक हो जाता है। उसका नेचर कैसा हो जाता है, डायामैग्नेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम यही क्वेश्चन करेंगे NO2 के केस में भी कि सॉलिड और गैस पे में कैसा होता है वो। तो देखते हैं गैस में कैसा होता है। गैस में कि वो मोनोमर के फॉर्म में होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, N जो होगा सिंपल उसका स्ट्रक्चर होगा जिससे उसका है NO2 का एज इट इज रहेगा उसका स्ट्रक्चर। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इसने इसके साथ शेयर किए हुए हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रहे इसके पास ऑलरेडी, इसके पास कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें से 2 इसने इसके साथ बॉन्ड शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया है और वो वहाँ पे शेयर हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस वाले ऑक्सीजन को जो है नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो इसे बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो एक जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। अब एक और बात, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इससे क्या हुआ, ये क्या है, पहले तो ये सबसे पहले मोनोमर है, ये चीज़ भी लिख लीजिए, मोनोमर है, और मोनोमर की वजह से ये क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। उसके बाद हमारे पास सॉलिड स्टेट होती है इसकी। सॉलिड स्टेट का भी एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सॉलिड स्टेट में नाइट्रोजन देखिए किस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो उनमें से 1 2 ये रहे, और एक यहाँ पे ये रहा, और तीसरे चौथे ये रहे। ठीक है, एक ही से शो कर देते हैं ऐसे, 1 2 3। ठीक है, और ये रहा वाला नाइट्रोजन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनमें से ये क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक तो ये दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे, एक एक जो होता है अपना इस बॉन्ड बनाने में शेयर कर देते हैं दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन। अब बचे हमारे पास, क्योंकि अभी NO2 का स्ट्रक्चर है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर होंगे एक नाइट्रोजन के पास। अब एक नाइट्रोजन जो होगा डबल बॉन्ड बनाएगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे और डबल बॉन्ड बनाएंगे नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ। इतनी बात समझ में आ गई। बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, यहाँ पर सेम रहेगा स्ट्रक्चर, बस यहाँ पर क्या होगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन्होंने बॉन्ड बना लिया है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, वैसा ही है जैसा मोनोमर में था, है ना। अब ये जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर भी ये जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये बनाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे बन गया ये N2O4, यानी कि इसकी ये कौन सी फॉर्म है, ये इसकी डाइमर फॉर्म है। डाइमर में इसने बनाया है N2O4 सॉलिड स्टेट में, जहाँ उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे था नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। तो ये कैसा है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये क्वेश्चन अगर इसके केस में आएगा तभी भी आप कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों के अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना जिनका बॉन्ड नहीं बना, उन दोनों के आपको बॉन्ड बना देने हैं, और सिंपल सा यहाँ पर क्या होगा, आपके पास डाइमर बन के तैयार हो जाएगा। ईजी है ना। तो या फिर आपको एक और वे में ये वाली चीज़ पूछी जा सकती है, बोलिए कैसे। वो आपको पूछ सकते हैं कि जो आपके पास NO2 है उसे हमने क्या कर दिया है, गैशियस फॉर्म से उसे कूल कर दिया है। गैशियस फॉर्म में था वो और उसे हमने कूल कर दिया है, तो वो कूल करने के बाद क्या होगा, एक सॉलिड स्टेट में बन जाएगा। सॉलिड स्टेट का यहाँ पे मतलब हुआ डाइमर, और डाइमर का मतलब वो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, कि कूल करने के बाद क्या होगा वो, है ना, क्या चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सोचना है कि कूल करने के बाद कोई भी चीज़ जो होती है कंडेंस हो जाती है, साथ में आ जाती है, और साथ में आने की वजह से क्या हो जाता है, उसके पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे डाइमर के फॉर्म में आ जाएंगे, और डाइमर से क्या होगा, यहाँ पर डायामैग्नेटिक हो जाएगा। डायामैग्नेटिक से क्या होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वाली जो है एक क्वेश्चन आता है, वाई NO2 डायमराइजेस ऑन कूलिंग। तो यही जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ना, ये वाला कूल वाला, सेम वही है। तो NO2 जो होता है डायमराइज हो जाता है जब हम उसे कूल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कूल करने से क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉलिड स्टेट में क्या होता है, उसके पास वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डायग्राम आप बिल्कुल ये बनाएंगे, वहाँ पर भी मोनोमर होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और इससे क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास,
गैसियस स्टेट में, कूल करने के बाद सॉलिड स्टेट में होता है, डाइमर होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक होता है। यही सेम स्ट्रक्चर वहाँ बनेगा आपका, तब आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसका आंसर सिंपल सा है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इन NO2, तो वही जो है इसका रीज़न होगा, जो कि क्या है, NO2 के पास यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और वही उसी की वजह से क्या होता है, वो डाइमराइज हो जाता है, कूल होने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है पेयर्ड हो जाता है। तो अब डाइमराइज होने के बाद उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलेंगे आगे। अब हमारे पास है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, यानी कि N जो है 5 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला N2O5 होता है। N2O5 को हम कैसे लिख सकते हैं, N2O5 का यहाँ पे सेंट्रल एटम जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है सेंट्रल एटम, जानते हैं आप, ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही हमेशा क्या बनता है, ज़्यादा सेंट्रल एटम बनता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है इस तरह से। पहले आपको एक सिंपल से फॉर्म में बता रही हूँ इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद हम इसका अच्छे से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे NO2 से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, NO2 से यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ये क्या है, N2O5 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है तो हम उसे आराम से उसे ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से ये 2 क्या करेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बना लेगा। तो ऑक्सीजन का तो हो गया कंप्लीट ऑक्टेट। अब देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ। क्योंकि नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन तो उसे मिल गया, बस उसे 2 ही इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करनी है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है उससे कंप्लीट करने हैं। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। बट यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन को ही क्या करेगा, उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसके साथ क्या करेगा, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा उस ऑक्सीजन के साथ। सेम चीज़ यही होगी, डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑक्सीजन को हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जहाँ पे वो अपने जो उसके पास लोन पेयर होता है उसे शेयर कर देता है उस ऑक्सीजन के साथ। और ये बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का स्ट्रक्चर बन गया है। अब यहाँ पर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो N2O5 है ना, N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, ये बहुत ईजी है। जैसा हमने सीखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है या फिर कोवेलेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल आप क्या करेंगे, N2O5 लिखेंगे। N2O5 हम जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, -2 होता है, बट रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर -1 भी होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर -1 होता है तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि वो परऑक्साइड होता है। परऑक्साइड जो होते हैं वहाँ पर वो होता है -1 ऑक्सीजन, मगर जनरली जो होता है ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। ओके, तो अब ये -2 है तो बचा हुआ सिर्फ क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। इनके में ओवरऑल चार्ज है कुछ नहीं है, सिर्फ ये सिंपल N2O5 है, =0, कोई चार्ज नहीं। अब कोई चार्ज नहीं यानी कि =0 होगा। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 5 ऑक्सीजन, और 5 ऑक्सीजन का यहाँ पर चार्ज है -2 =0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी ही बन गई है, इक्वेशन बन गई है। तो आपको जो भी अननोन वैल्यू है उसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, है ना। तो यहाँ पर 2n है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5 2 10, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो प्लस में हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा। n जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि n का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया यहाँ पर 5, और इसका 5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब इसकी हमें कोवेलेंसी बतानी है। ठीक है, तो कोवेलेंसी आप कैसे बताएंगे, इसकी कोवेलेंसी को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बॉन्ड्स को ही बताने पड़ेंगे। उसके बॉन्ड जो होंगे कितने हैं वो बताने पड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर इसकी कोवेलेंसी जो होती है वो होती है कितनी होती है, 2 बॉन्ड। हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो बनाता है पूरे 3 बॉन्ड्स। ओके, तो 3 बॉन्ड्स के अलावा उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो बनाया है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे उसे, यहाँ पर देखिए हमने बनाया था, ये 2 बॉन्ड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके पास पूरे जो इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिएक्शन में वो है 4। तो कोवेलेंसी कितनी हो गई यहाँ पर, इसकी 4 हो गई। ओके, तो ये था हमारा, इसकी कोवेलेंसी हम कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन की N2O5 की हमने निकाली 4, कोवेलेंसी 4 हो जाएगी।
अगर हमसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्योंकि हमें एक और चीज़ पूछी गई है, ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है क्वेश्चन यहाँ पे हमने पूछा गया है कि कोवेलेंसी भी बतानी है नाइट्रोजन की। N2O5 में जो नाइट्रोजन है उसकी कोवेलेंसी बतानी है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए, या फिर आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रक्चर को, और यहाँ पर आपको कोवेलेंसी यानी कि यहाँ पे उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं वो बताना है आपको। तो नाइट्रोजन ने जो 3 बॉन्ड बनाए वो तो शेयरिंग से बनाए हैं, एक और बॉन्ड बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे टोटल इसके पास 4 बॉन्ड्स बनाए हैं इसने। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसकी जो कोवेलेंसी है वो कितनी होगी, 4 हो गई है, इंक्लूडिंग दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे, और जो उसके बाकी के 3 बॉन्ड है वो तो इंक्लूड होंगे ही। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे, HNO3 को ही हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, HNO3 को ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अब नाइट्रिक एसिड का हम सबसे पहले बनाएंगे स्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर से एक ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी जुड़ी हुई है, वो भी हम देखेंगे। तो HNO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, HNO3 का हम बना सकते हैं N, यहाँ पर भी सेंट्रल एटम जो होगा ऑक्सीजन ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो सेंट्रल एटम पर रहेगा। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एक बॉन्ड जो होता है हाइड्रोजन के साथ बनाता है, एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाता है, और नाइट्रोजन जो होता है NO, वैसे स्ट्रक्चर अगर इनसे ओपन करें तो ये इस तरह होता है, NO2OH, ये होता है स्ट्रक्चर, है ना, हमने बनाया हुआ है। तो OH जो होता है NO2 के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, और इससे हम क्या करते हैं, खोलते हैं, एलैबोरेट करते हैं इसे। OH इस तरह बना दिया, N अब बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड O, जैसा अभी तक हमने क्या था, NO2 का स्ट्रक्चर बनाया था, वही कोऑर्डिनेट एंड डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सेम वही रहता है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे जो होती है चेंज हो जाती है, वो होती है यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, यहाँ पर ये होता है, इसकी जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, वो होती है 140 पिकोमीटर, बहुत छोटा होता है, तो पिकोमीटर होता है, 10⁻⁻12 पिकोमीटर, है ना। तो 140 पिकोमीटर रहती है, और यहाँ पर जो इसके पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, इसकी 121 रहती है, 121 पिकोमीटर। ऐसा क्यों होता है, अब जल्दी से इसका रीज़न पढ़ते हैं। इसका रीज़न क्या है वो आपको समझ में आएगा रेजोनेंस से। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये वाला डबल बॉन्ड, ये शिफ्ट होते रहता है, ये डबल बॉन्ड हो जाता है शिफ्ट, जिसके वजह से क्या होता है, कभी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर जाता है और कभी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर आता है। देखिए कैसे आता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, रेजोनेंस में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको। ये जो है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, सेम इतना स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सेम रहेगा, HO और यहाँ पर आ गया N। ठीक है, ये जो होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आ जाएंगे इसके पास। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसे वापस कर देगा। ठीक है, ये आ गया इस पर नेगेटिव चार्ज। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि अब इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन वापस आ गए हैं जो इसने नाइट्रोजन को दिए थे। नाइट्रोजन ने कहा मुझे नहीं चाहिए, अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो। तो नाइट्रोजन बोलेगा ठीक है मैं अपने पास रखता हूँ, तो फिर वो बोलेगा कि मैं इससे अच्छा इस दूसरे ऑक्सीजन को दे देता हूँ। तो वो क्या करेगा, इस दूसरे ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसका मतलब वो क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड मिला लेगा था। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यही जो सेम स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पर सिर्फ बॉन्ड जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि बेचारा आप तो गरीब हो गया है, मगर उसका क्या, मैं तेरे साथ बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, तो बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा, और अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है तो उसके तेरे साथ बस शेयर कर लूँगा। तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, बट बॉन्ड जो होता है इस वाले ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस यानी कि यहाँ पर बॉन्ड जो होता है यहाँ पर शिफ्ट होता रहता है, और बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेटिव जो स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से हम 3 साइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर होता है, जो लास्ट में बन जाता है, जैसे हम इस तरह से बनाते हैं कि टोटल रेजोनेंस में हुआ क्या है वो बताने के लिए। N जो होता है यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ भी इसका पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, और इस वाले जो ऑक्सीजन है, क्योंकि कभी बॉन्ड क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर डबल बॉन्ड हो रहा है, कभी नीचे क्या हो रहा है, नीचे डबल बॉन्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होती है? ऑफ कोर्स सिंगल बॉन्ड की होती है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल है भले ही बॉन्ड, मगर है तो डबल बॉन्ड ही, है ना। तो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में जो डबल बॉन्ड होगा उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी,
है ना। तो ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ये इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये है 140 पिकोमीटर, है ना। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है उन दोनों की, ये दोनों पार्शियल बॉन्ड है, इन दोनों की जो है यहाँ पर है 121 पिकोमीटर है, ठीक है, 121 पिकोमीटर है इसकी बॉन्ड लेंथ। तो अब आपके मन में ये क्यूरियोसिटी ज़रूर आई होगी तब कि 140 पिकोमीटर इसका है और बॉन्ड तो सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ही है, तो इनमें बॉन्ड लेंथ क्या चेंज क्यों आ रहा है। तो अब आपको समझ में आएगा यहाँ पर जो रेजोनेंस हुई है, रेजोनेंस की वजह से जो ये दो स्ट्रक्चर बने हैं उनके वजह से ये क्या हुआ, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बना, और पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड का साइज़ छोटा हो जाता है, और छोटा होने की वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन N और ऑक्सीजन का जो ये वाला बॉन्ड था, इसके कंपैरेटिवली, सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिवली पार्शियल डबल बॉन्ड जो होता है छोटा होता है। तो इसी चीज़ को हम क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में पढ़ लेते हैं। इन HNO3 N-OH बॉन्ड 140 पिकोमीटर उसकी बॉन्ड लेंथ गिवन है, इज लॉन्गर देन N-O बॉन्ड 121 पिकोमीटर उसकी बॉन्ड लेंथ गिवन है, एक्सप्लेन। तो ये सब चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पर जो ये लोग N-OH की बात कर रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड है, यानी कि ये वाला बॉन्ड, ठीक है। और जो ये NO की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों बॉन्ड्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही की लेंथ क्या होगी, 121 पिकोमीटर होगी, दोनों में ही पार्शियल डबल बॉन्ड बना है। और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो ये 140 पिकोमीटर का होगा। सिंगल बॉन्ड हमेशा लंबा होता है, सबसे लंबा होता है एक्चुअली। सबसे लंबा होने की वजह से यहाँ पर ये क्या हो गया, 140 पिकोमीटर होता है। और यहाँ पर दोनों पार्शियल डबल बॉन्ड है, और रीज़न क्या है, रेजोनेंस है। रीज़न आप देंगे कि ये रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, और जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ जो है कम हो गई है, यही रीज़न है। दिस इज़ बिकॉज द N-O बॉन्ड ऑफ HNO3 पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस ड्यू टू which it acquires partial double bond character। और partial double bond character से यहाँ पर आप समझ जाएंगे, आपको ये समझाना पड़ेगा कि partial double bond character की वजह से क्या होगी, बॉन्ड लेंथ कम हो गई है। और बॉन्ड लेंथ कम हो गई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 121 पिकोमीटर जो होगा इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी N-O की। तो इतना ही हमने आज करना था। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned with my channel. Goodbye.